दोस्तों, एक महिला अपने पति के होते हुए एक गैर मर्द के संबंधों में आ जाती है। कुछ दिनों तक तो उसके साथ वो बड़े आराम से मौज मस्ती करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पर पति सबूत के साथ उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो महिला गिड़गिड़ाती है, अपने पति के चरणों में बैठती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों, यहाँ पर पति उससे कहता है कि अगर तुमसे गलती हुई है, तुम अपनी गलती का एहसास कर रही हो, तो जो मैं तुमसे कहूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों, पत्नी हमें सिर हिला देती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेखपुरा कदीम गांव है। ये शेखपुरा कदीम गांव की ही हकीकत की घटना है। पर अमजद नाम का लड़का, जिसकी उम्र 23 साल होती है, 3 नवंबर 2025 को वो अपने घर से निकलता है, लेकिन घर से निकलने के बाद वो घर वापस आता ही नहीं। दोस्तों, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इधर उधर उसकी खोजबीन में लग जाते हैं और 5 नवंबर को उनके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर उनसे यही कहा जाता है कि तुम 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ तो तुम्हें अपना जो अमजद है वो वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आनन फानन में ही जो घर वाले होते हैं वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर पुलिस वालों को ये पूरा मामला बताते हैं कि इस तरह से हमसे 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। तो पुलिस यहाँ पर उनसे यही कहती है कि तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है और जो तुमसे ऐसा कह रहा है वो तुम्हारा लड़का ही है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ हैं, तुम कहाँ से इतने पैसे लेकर आओगे। और उन्हें पुलिस यहाँ पर ऐसा कहकर वापस भगा देती है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर जो ज़िले के SSP होते हैं मनोज यादव, उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें से भी गुहार लगाने लगते हैं। मनोज यादव थाने में कहते हैं कि जल्दी से इस गुमशुदा लड़के की FIR दर्ज की जाए और इस लड़के की खोजबीन की जाए। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 18 दिन का समय बीत जाता है। पुलिस के पास कोई भी खोज खबर नहीं होती। 21 नवंबर 2025 का दिन होता है जब एक व्यक्ति अपने खेतों पर जाता है। जो डमोला नदी है उसी के पास उसके खेत होते हैं और डमोला नदी के किनारे कांटों में कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। एक बोरा देखता है और उस बोरे में बहुत बुरी बदबू आ रही थी। आनन फानन में ही वो शोर मचाने लगता है और जो देहात थाना पुलिस होती है उसको खबर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है यहाँ पर उस बोरे के अंदर 2 पैर हैं, जो मानव पैर हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि डमोला नदी के अंदर एक बोरे में 2 पैर मिले हैं। दोस्तों, उसके बाद थोड़ी आगे और छानबीन की जाती है तो एक दूसरा बोरा वहाँ पर मिलता है। उस बोरे में ऊपर का हिस्सा, सर और वहाँ पर एक आरी मिल जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर इन्हीं घर वालों को बुलाया जाता है जो अमजद के घर वाले होते हैं, क्योंकि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज होती है कि आप यहाँ पर आ जाइए और देखिए। दोस्तों, जब घर वाले यहाँ पर आते हैं, कपड़ों को देखते हैं और उस डेड बॉडी को देखते हैं तो बस देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि जो अमजद है उसकी डेड बॉडी इस तरह से यहाँ नदी में बोरों में पैक मिली है। अब यहाँ पर पुलिस आनन फानन में ही जो अमजद होता है उसकी कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि 3 नवंबर को एक रुखसाना नाम की औरत का इसके पास फ़ोन आता है। रुखसाना जो होती है वो गांव की ही महिला होती है और जो फरमान की पत्नी होती है। दोस्तों, जब गांव के लोगों से पूछा जाता है कि ये रुखसाना कौन है तो यहाँ पर गांव के लोग बताते हैं कि ये तो अमजद की प्रेमिका है। दोस्तों, आनन फानन में ही पुलिस सूदे रुखसाना के घर पहुँच जाती है और घर जाकर रुखसाना को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जब डिटेल से पूछा जाता है तो एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दरअसल रुखसाना और अमजद का प्यार प्रसंग होता है, एक दूसरे के साथ ये शारीरिक संबंध बनाया करते। रुखसाना समझती है कि शायद इस सब के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा, तू मौज मस्ती लेती रहे, आनंद लेती रहे। लेकिन इस सब के बारे में उसके पति फरमान को पता चल जाता है। फरमान इसकी चैटिंग वगैरह पढ़ लेता है, इसके मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स देख लेता है
और अब यहाँ पर फरमान इससे कहता है कि तू यहाँ से निकल जा, तू मेरे योग्य है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो रुखसाना होती है वो अपने पति के पैरों को पकड़ लेती है, पैरों में बैठकर उससे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों यहाँ पर फरमान उससे कहता है कि तू अगर माफ़ी चाहती है तो यहाँ पर अपने प्रेमी को इस दुनिया से विदा कर दे। दोस्तों अब यहाँ पर जो पत्नी होती है रुखसाना वो तैयार हो जाती है और इस सब कांड के लिए यहाँ पर 2 लोगों को और अपने साथ मिला लिया जाता है, जिसमें एक जो फरमान का साला होता है समीम और दूसरा जो समीर, दोनों ये यहाँ पर इनके साथ मिल जाते हैं। दोस्तों 3 नवंबर 2025 का वाक़या होता है जब रुखसाना यहाँ पर अमजद के पास फ़ोन करती है और उससे यही कहती है कि अमजद आज मेरे पास आ जा, घर पर कोई नहीं है, मैं तेरे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। दोस्तों अमजद भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी खुशी किसी को बिना बताए हुए सीधे यहाँ पर रुखसाना के घर पहुँच जाता है। यहाँ पर जो अमजद होता है उसे एक गिलास दूध देती है और उससे कहती है कि पहले दूध पी लो, ताकत बना लो, आज बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। दोस्तों यहाँ पर अमजद भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस दूध के गिलास को पी जाता है, लेकिन अमजद को नहीं पता होता कि इस दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिली हुई हैं। दोस्तों जैसे ही वो दूध का गिलास पीता है यहाँ पर कुछ कर तो नहीं पाता, बेहोशी की हालत में चला जाता है। इधर जो रुखसाना होती है वो अपने पति फरमान को बुला लेती है और उसके बाद यहाँ पर फरमान रुखसाना से कहता है कि ठीक है अब इसको ख़त्म करो। फिर यहाँ पर रुखसाना उसके गले को दबाती है और तब तक दबा कर रखती है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। फिर यहाँ पर फरमान उसे एक चाकू देता है और कहता है कि इसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करो। दोस्तों यहाँ पर फरमान को यकीन हो जाता है कि रुखसाना बस तुमसे ही प्यार करती है, उससे तो बस वो ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। अब यहाँ पर फरमान अपने साले समीम और समीर को बुलाता है, वो दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर ये तीनों मिलकर आरी से इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं और टुकड़े टुकड़े करने के बाद 2 बोरों में इसे पैक कर दिया जाता है। एक बोरे को तो डमोला नदी के किनारे थोड़ी दूर फेंक दिया जाता है, दूसरे बोरे को थोड़ी उससे आगे फेंक दिया जाता है और वहाँ से ये ऐसे निकल कर आ जाते हैं जैसे मानो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर ये बोरे शायद नीचे पानी में बैठ गए होंगे, लेकिन जैसे ही इनमें पानी भर जाता है तो ये फूल जाते हैं, फूल कर ये वापस ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद ये तैरते हुए नदी के किनारे पहुँच जाते हैं और कांटों में ये बोरा उलझ जाता है और फिर यहाँ पर किसान ये सब देख लेता है। दोस्तों पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस यहाँ पर रुखसाना की तहरीर पर ही उसके पति फरमान, उसके भाई समीम और समीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। चारों को फिलहाल यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद तमाम धाराएं इनके खिलाफ लगा दी गई हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर एक महिला शादीशुदा होने के बावजूद भी अपना एक बॉयफ्रेंड बनाती है और बॉयफ्रेंड भी उसके चक्कर में इस तरह से घूम जाता है, इस तरह से पागल हो जाता है, वो अपने आगे पीछे की देखता ही नहीं, उसके साथ रंगरलियाँ मनाने लगता है। वो भी यही सोचता है कि शायद कभी भी हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन बुराई का अंत जरूर होता है। आप अगर गलत कर्म कर रहे हो तो एक ना एक दिन आप जरूर पकड़े जाओगे और इसी तरह से आपका भी अंत हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सावधान करना है, आप लोगों को सतर्क करना है कि आप लोग सतर्क रहें और इस तरह के क्राइम से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो प्रेमचंद शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत बड़ी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष कुमार जी, बोलने का तरीका बढ़िया दिया सर, आपने अच्छी बात कही है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोमन श्रीवास्तव जी, राम राम जी, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, गोपालगंज बिहार 28 से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आविद खान लिखते हैं कि वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी असगर अंसारी, बहुत ही अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र पटेल जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
साबदारा खान जी हमें लिखते हैं वेरी नाइस सर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने प्यार को हमारे साथ दिखा कर रखें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,